ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व। अब योग तृतीया व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जिस व्रत के करने से पत्नी पति से वियुक्त न हो और अंत में शिवलोक में निवास करे तथा जन्मांतर में भी विधवा न हो, ऐसे व्रत का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इसी विषय को भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव से और अरुंधति ने महेश्वरी वशिष्ठ से पूछा था। उन लोगों ने जो कहा वही आपको सुनाता हूँ। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पवित्र चरित्र वाली स्त्री रात्रि में पायस भक्षण कर शिव और पार्वती को दंडवत प्रणाम करे। तृतीया तिथि में प्रातः गुलर की दातों से दंत धावन कर स्नान करे। शाली चावल के चूर्ण से शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाए। उन्हें एक उत्तम पात्र में स्थापित कर विधि पूर्वक उनका पूजन करे। रात्रि में जागरण कर शिव पार्वती का कीर्तन करती हुई भूमि पर शयन करे। चतुर्थी को प्रातः उठकर दक्षिणा के साथ उस प्रतिमा को आचार्य को समर्पित कर शिव भक्त ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर संतुष्ट करे। ब्राह्मण दंपति की भी यथाशक्ति पूजा करे। इस प्रकार प्रति मास व्रत एवं पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में क्रमशः शिव पार्वती की इन नामों से पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष में शिव पार्वती के नाम से, पोष में गिरीश और पार्वती नाम से, माघ में भव और भवानी नाम से, फाल्गुन में महादेव और उमा नाम से, चैत्र में शंकर और ललिता नाम से, वैशाख में स्थाणु और लोल नेत्रा नाम से, ज्येष्ठ में वीरेश्वर और एक वीरा नाम से, आषाढ़ में त्रिलोचन पशुपति और शक्ति नाम से, श्रावण में श्रीकंठ और सुता नाम से, भाद्रपद में भीम और काल रात्रि नाम से, अश्वनी में शिव और दुर्गा नाम से तथा कार्तिक में ईशान और शिवा नाम से पूजा करनी चाहिए। 12 महीनों में भगवान शिव एवं पार्वती की प्रसन्नता के लिए क्रमशः नील कमल, कनेर, बिल्व पत्र, पलास, कुब्ज, मलिका, पाडर, श्वेत कमल, कदम्ब, तगर, द्रोण तथा मालती, इन पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष से व्रत प्रारंभ कर कार्तिक में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में स्वर्ण कमल, 2 वस्त्र, ध्वजा, दीपक और विविध नैवेद्य शिव को अर्पित कर आरती करनी चाहिए और 12 ब्राह्मण युगल का यथाशक्ति पूजन कर स्वर्ण में शिव पार्वती की मूर्ति बनवाकर उन्हें ताम्र पात्र में स्थापित कर उसी पात्र में 64 मोती, 64 मूंगा, 64 पुखराज रखकर उस पात्र को वस्त्र से ढककर आचार्य को समर्पित करना चाहिए। 39 जल पूर्ण कलश, छाता, जूता और स्वर्ण ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। दीन, अंध और कृपण को अन्न बांटना चाहिए। किसी को भी उस दिन निराश नहीं जाने देना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो कुछ कम करे, किंतु वित्त शाठ्य न करे। इस व्रत के करने से रूप, सौभाग्य, धन, आयु, पुत्र और शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा इष्ट जनों से कभी वियोग नहीं होता। इस व्रत के करने पर पतिव्रता स्त्री कभी भी पति, पुत्र, सौभाग्य और धन से वियुक्त नहीं होती और शिवलोक में निवास करती है। उमा महेश्वर व्रत की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जिस व्रत के करने से स्त्रियों को अनेक गुणवान पुत्र, पौत्र, स्वर्ण वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी का परस्पर वियोग नहीं होता, उस व्रत का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सभी व्रतों में श्रेष्ठ एक व्रत है जो उमा महेश्वर व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अनेक संतान, दास दासी, आभूषण, वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अप्सरा, विद्याधरी, किन्नरी, ऋषि कन्या, सीता, अहिल्या, रोहिणी, दमयंती, तारा तथा अनसुईया आदि सभी ने किया था और
अन्य सभी उत्तम स्त्रियां भी इस व्रत को करती है। भगवती पार्वती के सौभाग्य तथा आरोग्य प्रदान करने वाले और दरिद्रता तथा व्याधि का नाश करने वाले इस व्रत का दुर्भागा और कुरूपा तथा निर्धन स्त्रियों के हित की दृष्टि से मनुष्य लोक में प्रचार किया। धर्म परायणा स्त्री इस व्रत में मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को नियम पूर्वक उपवास करे। प्रातः उठकर पवित्र गंगा आदि नदियों में स्नान कर शिव पार्वती का ध्यान करती हुई यह मंत्र पढ़े कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती श्री ललिता जी की पूजा करें। नमो नमस्ते देवेश उमा देहार्ध धारक महादेवी नमस्तस्ते अस्तु हरा हर काया धरवासिनी। भगवती उमा को अपने आधे भाग में धारण करने वाले हे देव देवेश्वर भगवान शंकर, आपको बार बार नमस्कार है। महादेवी भगवती पार्वती, आप भगवान शंकर के आधे शरीर में निवास करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। पुनः घर आकर शरीर की शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करें और प्रतिमा के दक्षिण भाग में भगवान शंकर और वाम भाग में भगवती पार्वती की भावना कर गंध पुष्प गूगल धूप दीप और घी में पकाए गए नैवेद्यों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। इसी तरह 12 महीने तक पूजन कर प्रसन्न चित्त हो व्रत का उद्यापन करें। भगवान शंकर की चांदी की तथा भगवती पार्वती की स्वर्ण की मूर्ति बनवा कर दोनों को चांदी के वृषभ पर स्थापित कर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करे। अनंतर चंदन श्वेत पुष्प श्वेत वस्त्र आदि से भगवान शंकर की और कुमकुम रक्त वस्त्र रक्त पुष्प आदि से भगवती पार्वती की पूजा करनी चाहिए। फिर शिव भक्त वेद पाठी शांत चित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी को दक्षिणा देकर उनकी प्रदक्षिणा करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। उमा महेश्वरो देवो सर्वलोक पितामहो व्रत व्रते नानेने सुप्रीतो भवेताम मम सर्वदा। सभी लोकों के पितामह भगवान शिव एवं पार्वती मेरे इस व्रत के अनुष्ठान से मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके क्रोध रहित ब्राह्मण को सभी सामग्रियां देकर व्रत को समाप्त करें। इस व्रत को जो स्त्री भक्ति पूर्वक करती है वह शिव की जीव जी के समीप एक कल्प तक निवास करती है। तदंतर मनुष्य लोक में उत्तम कुल में जन्म ग्रहण कर रूप यौवन पुत्र आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ सांसारिक सुखों को भोगती है। उसका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता और अंत में वह शिव सायुज्य प्राप्त करती है। रंभा तृतीया व्रत का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं सभी पापों के नाशक तत्पुत्र एवं सौभाग्यप्रद सभी व्याधियों के उपशामक पुण्य तथा सौख्य प्रदान करने वाले रंभा तृतीया व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत सपत्नियों से संपन्न कलेश का शामक तथा ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत की जो विधि बतलाई थी उसे ही मैं कहता हूँ। श्रद्धालु स्त्री मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः उठकर दंत धावन आदि से निवृत्त हो भक्ति पूर्वक उपवास का नियम ग्रहण करे। वह सर्वप्रथम व्रत ग्रहण करने के लिए देवी से इस प्रकार प्रार्थना करे, देवी, मैं पूरे 1 वर्ष तक इस तृतीया व्रत का आचरण कर और दूसरे दिन पारणा करूंगी। आप ऐसी कृपा करें जिससे इसमें कोई विघ्न न उत्पन्न हो। इस प्रकार स्त्री या पुरुष व्रत का संकल्प करें और मन में व्रत का निश्चय कर सावधानी बरतते हुए नदी तालाब अथवा घर में स्नान करें। तदंतर देवी पार्वती जी का पूजन कर रात्रि में कुशोदक का प्राशन करे। दूसरे दिन प्रातः काल विद्वान शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा के रूप में
स्वर्ण एवं लवण प्रदान करे। यथाशक्ति गौरीश्वर भगवान शिव को प्रयत्न पूर्वक भोग निवेदित करे। राजन, पोष मास की तृतीया में इसी विधि से उपवास एवं पूजन कर रात्रि में गौमूत्र का प्राशन कर प्रातः काल में ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा के रूप में उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार सोना तथा जरक दे। इससे वाजपेय तथा अति रात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह कल्प पर्यंत इंद्र लोक में निवास कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सुदेवी नाम से भगवती पार्वती का पूजन कर रात्रि में गोमय का प्राशन कर अकेले ही सोए। प्रातः अपनी शक्ति के अनुसार केसर तथा सोना ब्राह्मणों को दान में दे। इससे व्रती को चीर काल तक विष्णु लोक में निवास करने के पश्चात भगवान शंकर के सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम से देवी पार्वती का पूजन कर रात्रि में गाय का दूध पिए। प्रातः विद्वान शिव भक्तों तथा सुवासनी स्त्रियों को भोजन कराकर सोने के साथ कड़ुहुंड देकर विदा करे। इससे वाजपेयी तथा अति रात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में भक्ति पूर्वक भगवती पार्वती का विशालाक्षी नाम से पूजन कर रात्रि में दही का प्राशन करे और प्रातः कुमकुम के साथ ब्राह्मणों को सोना प्रदान करे। विशालाक्षी के प्रसाद से व्रत करती को महान सौभाग्य प्राप्त होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती की श्रीमुखी नाम से पूजन करें। रात्रि में घृत का प्राशन करें और एकाकी ही शयन करें। प्रातः शिव भक्त ब्राह्मणों को यथा रुचि भोजन कराकर तांबूल तथा लवण प्रदान कर प्रणाम पूर्वक विदा करें। इस विधि से पूजन करने पर सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी पार्वती की माधवी नाम से पूजा करें। तिलोदक का प्राशन करें। प्रातः काल विप्रों को पूजन भोजन कराएं और दक्षिणा में गुड़ तथा सोना दें। इससे उसे सौभाग्य लोक इससे उसे शुभ लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती का नारायणी नाम से श्वेत पुष्पों से पूजन करे। रात्रि में लवण का प्राशन करे। एकाकी ही शयन करे। प्रातः काल शिव भक्त ब्राह्मण और सौभाग्यवती स्त्रियों को यथाशक्ति भोजन कराए। ब्राह्मण को तांबूल दे और स्वर्ण की दक्षिणा देकर प्रणाम क्षमा प्रार्थना करे। इससे व्रतकर्ता को शिव लोक प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का श्री देवी नाम से पूजन कर गाय के सींग का स्पर्श करे और जल पिए। शिव भक्तों को भोजन कराकर सोना और फल दक्षिणा के रूप में दे। इससे व्रती सर्वलोकेश्वर होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती जी का हरताली नाम से पूजन करे। महिषी का दूध पिए। इससे अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है और इस लोक में वह सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का गौरी पुत्री अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का गिरी पुत्री नाम से पूजन कर तंडुल मिश्रित जल का प्राशन करें और दूसरे दिन प्रातः ब्राह्मणों का पूजन कर चंदन युक्त स्वर्ण दक्षिणा में दे। इससे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह गौरी लोक में प्रशंसित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का पद्मोद्भवा
नाम से पूजन करके पंचगव्य का प्राशन करे तथा रात्रि में जागरण करे। प्रभात काल में सपत्नीक सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराए और माल्य वस्त्र तथा अलंकारों से उन शिव भक्त ब्राह्मणों का पूजन करें। कुमारियों को भी भोजन कराएं। इस प्रकार वर्ष भर व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति सोने की उमा महेश्वर की प्रतिमा बनाकर उन्हें एक सुंदर अलंकृत वितान युक्त मंडप में स्थापित कर सुगंधित द्रव्य पत्र पुष्प फल घृत पक नैवेद्य दीपमाला शक्रा नारियल दाड़िम बीज पूर्वक जीरक लवण कुसुम्ब कुमकुम तथा मोदक युक्त ताम्र पात्र से देव देवेश की विधिवत पूजा करें। अंत में क्षमा प्रार्थना एवं शंख आदि वादों की ध्वनि करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विधि से देवी पार्वती का पूजन करने पर जो फल प्राप्त होता है उसका फल वर्णन करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। पूर्वोक्त सभी फलों को प्राप्त करता है, सभी देवताओं के द्वारा पूजित होता है तथा 100 करोड़ कल्पों तक सभी कामनाओं का उपभोग करता हुआ अंत में शिव सायुज्य प्राप्त करता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, वह यह व्रत पहले रंभा के द्वारा किया गया था, इसीलिए यह रंभा व्रत कहलाता है। सौभाग्य शयन व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन करता हूँ, जो प्रलय के पूर्व काल में भूभ्रवः स्वः यदि आदि सभी लोक दग्ध हो गए, तब सभी प्राणियों का सौभाग्य एकत्र होकर वैकुंठ में भगवान शिव के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। पुनः जब सृष्टि हुई तब आधा सौभाग्य ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने पान कर लिया, जिससे उनका रूप लावण्य बल और तेज सबसे अधिक हो गया। इशु शेष आधे सौभाग्य से इशु सतवराज निष्पाव सेम राजी धान्य शाली या अघनी गोशिर तथा उसका विकार कुसुम्ब पुष्प केसर कुमकुम तथा लवण, ये 8 पदार्थ उत्पन्न हुए। इनका नाम सौभाग्याष्टक है। दक्ष प्रजापति ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य का पान किया, उससे सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सभी लोकों में उस कन्या का सौंदर्य अधिक था, इसी से उसका नाम सती और रूप में अतिशय लालित्य होने के कारण ललिता पड़ा। त्रिलोक के सुंदरी इस कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। जगन माता ललिता देवी की आराधना से भुक्ति मुक्ति और स्वर्ग का राज्य आदि सब कुछ प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान जगद्धात्री, उन भगवती की आराधना का क्या विधान है, उसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ललिता देवी का भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। इस दिन पूर्वाह्न में तिल मिश्रित जल से स्नान करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नेवे तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करें। इसके बाद इस प्रकार अंग पूजा करें। ओम पाटलाय नमः, ओम शंभवे नमः, ऐसा कहकर पार्वती और शंभु के चरणों की, ओम त्रियुगाय नमः, ओम शिवाय नमः से दोनों के गुल्फों की, ओम विजयाय नमः, ओम भद्रशाय नमः से दोनों जानुओं की
ओम ईशाने नमः। ओम हरिकेशाय नमः से कटी प्रदेश की। ओम कोटवे नमः। ओम शूलिने नमः से कुक्षियों की। ओम मंगलाय नमः। ओम शर्वाय नमः से उदर की। ओम उमाय नमः। ओम रुद्राय नमः से कुछ दिव्य की। ओम अनंताय नमः। ओम त्रिपुराग्नाय नमः से दोनों के हाथों की पूजा करें। ओम भावनाय नमः। ओम भवाय नमः से दोनों के कंठ की। ओम गौर्ये नमः। ओम हराय नमः से दोनों के मुख की तथा ओम ललिताय नमः। ओम सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तक की पूजा करें। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव पार्वती के सम्मुख सौभाग्य अष्टक स्थापित कर उमा महेश्वरों प्रियताम कहकर उनकी प्रीति के लिए निवेदन करें। उस रात्रि में गौ श्रृंगोदक का प्राशन कर भूमि पर ही शयन करना चाहिए। प्रातः द्विज दंपति की वस्त्र माला तथा अलंकारों से पूजा कर स्वर्ण निर्मित गौरी तथा भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ वह सौभाग्य अष्टक ललिता प्रियताम ऐसा कहकर ब्राह्मणों को दे। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक मास की तृतीया को पूजा करनी चाहिए। चैत्र आदि 12 मासों में क्रमशः गौ के सिंग का जल गौमय मंदार पुष्प बिल्वपत्र दही कुशोदक दूध घृत गौमूत्र मक्खन कृष्ण तिल और पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। ललिता विजया भद्रा भवानी कुमुदा शिवा वासुदेवी गौरी मंगला कमला सती तथा उमा इन 12 नामों का क्रमशः 12 महीनों में दान के समय प्रियताम कहकर उच्चारण करें। मल्लिका अशोक कमल कदम्ब उत्पल मालती कुड़मल करवीर बाण कचनार या काश खिला हुआ पुष्प कुमकुम और सिंदूर ये 12 महीनों की पूजा के लिए क्रमशः पुष्प कहे गए हैं। जपा कुसुम कुसुम्भ मालती तथा कुंद के पुष्प प्रशस्त माने गए हैं। करवीर का पुष्प भगवती को सदा ही प्रिय है। इस प्रकार एक वर्ष तक व्रत करके सभी सामग्रियों से युक्त उत्तम शैया पर स्वर्ण की उमा महेश्वर की तथा स्वर्ण निर्मित गौ और वृषभ की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा कर ब्राह्मणों को दें। इस व्रत के करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं और निष्काम भाव से करने पर नित्य पद प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष अथवा कुमारी जो कोई भी इस सौभाग्य शयन नामक व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे देवी के अनुग्रह से अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करते हैं वे दिव्य शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में जाते हैं। इस व्रत को कामदेव चंद्रमा कुबेर तथा और भी अन्य देवताओं ने किया है। अतः सबको यह व्रत करना चाहिए। अनंत तृतीया तथा रस कल्याणिनी तृतीया व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब आप सौभाग्य एवं आरोग्य प्रदायक शत्रु विनाशक तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक कोई व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज बहुत पहले की बात है। असुर संहारक भगवान शंकर ने अनेक कथाओं के प्रसंग में पार्वती जी से भगवती ललिता की आराधना की जो विधि बतलाई थी उसी व्रत का मैं वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तथा नारियों के लिए अत्यंत उत्तम है। इसे आप सावधान होकर सुने। वैशाख भद्रपाद तथा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्वेत सरसों का उबटन लगाकर स्नान करें। गौरोचन मोथा गौमूत्र दही गौमय और चंदन इन सब को मिलाकर मस्तक में तिलक करें।
क्योंकि यह तिलक सौभाग्य तथा आरोग्य को देने वाला है एवं भगवती ललिता को बहुत प्रिय है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री रक्त वस्त्र विधवा गेरू आदि से रंगा वस्त्र और कुमारी शुक्ल वस्त्र धारण कर पूजा करें। भगवती ललिता को पंचगव्य तथा अथवा केवल दूध से स्नान कराकर मधु और चंदन पुष्प मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के अनंतर श्वेत पुष्प, अनेक प्रकार के फल, धनिया, श्वेत जीरा, नमक, गुड़, दूध और तथा घी का नैवेद्य अर्पण कर श्वेत अक्षत तथा तिल से ललिता देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत पूजन करने का विधान इस प्रकार है। वरदाय नमः कहकर दोनों चरणों की, श्रीये नमः कहकर दोनों टकनों की, अशोकाय नमः कहकर दोनों पिंडलियों की, भवानीय नमः कहकर घुटनों की, मंगल कारिणे नमः कहकर उरुओं की, कामदेवे नमः कहकर कटी की, पद्माद्भवे देवाय नमः कहकर पेट की, कामाक्षिये नमः कहकर वक्ष स्थल की, सौभाग्य वासिने नमः कहकर हाथों की, शशि मुख शिरे से कह नमः कहकर बाहुओं की, कंद परवासिनिये नमः कहकर मुख की, पार्वते नमः कहकर मुस्कान की, गौरिये नमः कहकर नासिका की, सुनेत्राय नमः कहकर नेत्रों की, तुष्टये नमः कहकर ललाट की, कात्यायने नमः कहकर उनके मस्तक की पूजा करें। तदंतर ग्रोहे नमः, सृष्टे नमः, कांत्ये नमः, श्रीये नमः, रंभाय नमः, ललिताय नमः तथा वासुदेव्यै नमः कहकर देवी के चरणों में बार बार नमस्कार करें। इसी प्रकार विधि पूर्वक पूजा कर मूर्ति के आगे कुमकुम से कर्णिका सहित 12 दल युक्त कमल बनाए। उसके पूर्व भाग में गौरी, अग्नि कोण में अपर्णा, दक्षिण में भवानी, नेतृत्व में रुद्राणी, पश्चिम में सौम्या, वाव्य में मदन वासनी, उत्तर में पाटला तथा ईशान कोण में उमा की स्थापना करें। मध्य में लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा, सती तथा रुद्राणी की स्थापना कर कर्णिका के ऊपर भगवती ललिता की स्थापना करें। तत्पश्चात गीत और मांगलिक वादों का आयोजन कर श्वेत पुष्प तथा एवं अक्षत से अर्चना कर उन्हें नमस्कार करें। फिर लाल वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुवासिनी स्त्री का पूजन करें तथा उनके सिर, मांग में सिंदूर और केसर लगाएं, क्योंकि सिंदूर और केसर सती देवी को सदा अभिष्ट है। भद्रपद मास में उत्पल नील कमल से अश्वनी में बंधु जीव गुल दोपहरिया से कार्तिक में कमल से, मार्गशीर्ष में कुंद पुष्प से, पौष में कुमकुम से, माघ में सिंधुवार निर्गुणी से, फाल्गुन में मालती से, चैत्र में मलिका तथा अशोक से, वैशाख में गंध पाटल गुलाब से, ज्येष्ठ में कमल और मंदार से, आषाढ़ में चंपक और कमल से तथा श्रावण में कदम्ब और मालती के पुष्पों से उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद से लेकर श्रावण आदि 12 महीनों में क्रमशः गौ मूत्र, गौ में
दूध दही घी कुशोदक बिल्व पत्र मदार पुष्प गौ श्रृंगदक पंचगव्य और बेल का नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक पक्ष की तृतीया में ब्राह्मण दंपति को निमंत्रित कर उनमें शिव पार्वती की भावना कर भोजन कराएं तथा वस्त्र माला चंदन आदि से उनकी पूजा करें। पुरुष को 2 पीतांबर तथा स्त्री को पीली साड़ियां प्रदान करें। फिर ब्राह्मणी स्त्री को सौभाग्याष्टक पदार्थ तथा ब्राह्मण को फल और स्वर्ण निर्मित कमल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। यथा न देवी देवे श्रुत्वाहम परित्यज्य गच्छति तथा माम संपरित्यज्य पति नारन यंत्रन गच्छतु। देवी, जिस प्रकार देवादिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पति देव मुझे छोड़कर कहीं न जाएं। पुनः कुमुदा विमला अनंता भवानी सुधा शिवा ललिता कमला गौरी सती रंभा और पार्वती इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करें कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हो व्रत की समाप्ति में स्वर्ण निर्मित कमल सहित शैया दान करें और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजा करें। प्रत्येक मास में ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मास में ब्राह्मण दंपतियों की पूजा विधि पूर्वक करें। अपने पूज्य गुरुदेव की भी पूजा करें जो इस अनंत तृतीया व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है। वह 100 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास कर पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी यही फल प्राप्त होता है। सधवा स्त्री विधवा अथवा कुमारी जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वह भी गौरी की कृपा से उस फल को प्राप्त कर लेती है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब एक व्रत और बता रहा हूँ, उसका नाम है रस कल्याणनी तृतीया। यह पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। उस दिन प्रातः काल गौ दुग्ध और तिल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर देवी की मूर्ति को मधु और गन्ने के रस से स्नान कराएं तथा जाति पुष्पों एवं कुमकुम से अर्चना करें। अनंतर पहले दक्षिणांग की पूजा करें तथा वामांग की अंग पूजा इस प्रकार करें। ललिताय नमः कहकर दोनों चरणों तथा दोनों टखनों की, सत्ये नमः कहकर पिंडलियों की और घुटनों की, श्रीये नमः कहकर पुरुओं की, मदाल साय नमः कहकर कटी प्रदेश की, मदनाय नमः कहकर उदर की, मदन वासनीय नमः कहकर दोनों स्तनों की, कुमुदाय नमः कहकर गर्दन की, माधवे नमः कहकर भुजाओं की तथा भुजा के अग्रभाग की, कमलाय नमः कहकर उपस्थ की, रुद्राय नमः कहकर भ्रू और ललाट की, शंकराय नमः कहकर पलकों की, विश्वासने नमः कहकर मुकुट की, कात्यायने नमः कहकर केश पाश की, धराणाय चक्र वधारिणे ये नमः कहकर नेत्रों की, पुष्टये नमः कहकर मुख की, उत्कंठीने नमः कहकर कंठ की, अनंताय नमः कहकर दोनों कंधों की, रंभाय नमः कहकर वाम बाहु की, विशोकाय नमः कहकर दक्षिण बाहु की, मनमथा दित्य नमः कहकर उत्तर की, उदय मनमथाय नमः कहकर हृदय की,
पूजा करें, फिर पाटलाय नमः कहकर उन्हें बार बार नमस्कार करें। इस प्रकार प्रार्थना कर ब्राह्मण दंपति की गंध माल्यादि से पूजा कर स्वर्ण कमल सहित जल पूर्ण घट प्रदान करें। इसी विधि से प्रत्येक मास में पूजन करें और माघ आदि महीनों में क्रमशः लवण, गुड़, तेल, राई, मधु, पानक, एक प्रकार का पेय पदार्थ या तांबुल, जीरा, दूध, दही, घी, शाक, धनिया और शकरा का त्याग करें। पूर्व कथित पदार्थों को उन उन मासों में नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक मास में व्रत की समाप्ति पर करवे के ऊपर सफेद चावल, गुंजिया, मधु, पुरी, घेवर, सेवई, मंडक, पिष्टक, दूध, शाक, दही, 6 प्रकार का अन्न, भिंडी तथा शाक वर्तिक रहकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। माघ मास में पूजा के अंत में कुमुदा प्रियताम यह कहना चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन आदि महीनों में माधवी, गौरी, रंभा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, शची, सती, मंगला और रति लालसा का नाम लेकर प्रियताम ऐसा कहें। सभी मासों के व्रत में पंचगव्य का प्राशन करें और उपवास करें। तदंतर माघ मास आने पर करक पात्र के ऊपर पंचरत्न से युक्त अंगुष्ठ मात्र की पार्वती की स्वर्ण निर्मित मूर्ति की स्थापना करें। वस्त्र, आभूषण और अलंकार से उसे सुशोभित कर एक बैल और एक गाय भवानी प्रियताम यह कहकर ब्राह्मण को प्रदान करें। इस विधि के अनुसार व्रत करने वाला संपूर्ण पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है और 1000 वर्षों तक दुखी नहीं होता। इस व्रत के करने से हजारों अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुमारी, सधवा, विधवा या दुर्भगा जो भी हो, वह इस व्रत के करने से गौरी लोक में पूजित होती है। इस विधान को सुनने या इस व्रत को करने के लिए औरों को उपदेश देने से भी सभी पापों से छुटकारा मिलता है। यह और वह पार्वती के लोक में निवास करता है। आद्रानंद करी तृतीया। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध आनंद प्रदान करने वाले, पापों का नाश करने वाले आर्दानंद करी तृतीया व्रत का वर्णन करता हूँ। जब किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ अथवा रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र हो तो उस दिन यह व्रत करना चाहिए। उस दिन कुश और गंधोदक से स्नान कर श्वेत चंदन, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण कर उत्तम सिंहासन पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। सुगंधित श्वेत पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। वासुदेवाय नमः, शंकराय नमः से गौरी शंकर के दोनों चरणों की, शोक विनाशने नमः, आनंदाय नमः से पिंडलियों की, रंभाय नमः, शिवाय नमः से उरु की, आदित्य नमः, शूल पाणिये नमः से कटी की, माधवे नमः, भवाय नमः से नाभि की, आनंद कारणे नमः, इंद्र धारणे नमः से दोनों स्तनों की, उत्कंठने नमः, नीलकंठाय नमः से कंठ की, उत्पल धारणे नमः, रुद्राय नमः से दोनों हाथों की, परिरमणे नमः, नृत्य शिलाय नमः से दोनों भुजाओं की, विलासने नमः, वृषणाय नमः से मुख की, ससमर शिलाय नमः, विश्व वक्त्राय नमः से मुस्कान की, मदन वासनीय नमः, विश्व धामरे नमः से नेत्रों की,
रति प्रियाय नमः, तांडवेशाय नमः से भ्रुवों की, इंद्रनाय नमः हव हव्यवराय नमः से ललाट की, तथा स्वधाय नमः पंच शराय नमः कहकर मुकुट की पूजा करें। तदंतर नीचे लिखे मंत्र से पार्वती जी परमेश्वर की प्रार्थना करें। विश्वकाय विश्वमुखाय विश्वपाद कराय शिवो प्रसन्न वंदनो वंदे पार्वती परमेश्वरो। विश्व जिनका शरीर है, जो विश्व के मुख पाद और हस्त स्वरूप तथा मंगल कारक हैं, जिनके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है, उन पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार पूजन कर मूर्तियों के आगे अनेक प्रकार के कमल, शंख, स्वस्तिक, चक्र आदि का चित्रण करें। गौमूत्र, गौ में दूध, दही, घी, कोशोदक, गौ श्रृंगोदक, बिल्व पत्र, घड़े का जल, खस का जल, यव चूर्ण का जल तथा तिलोदक का क्रमशः मार्गशीर्ष आदि महीनों में प्राशन करें। अनंतर शयन करें। यह प्राशन प्रत्येक पक्ष की द्वितीया को करना चाहिए। भगवान उमा महेश्वर की पूजा के लिए सर्वत्र श्वेत पुष्प को श्रेष्ठ माना गया है। दोनों के समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। दान के समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। गौरी में प्रियताम नित्यम घनाशाय मंगला सौभाग्ययास्तु ललिता भवानी सर्व सिद्धे। गौरी नित्य मुझ पर प्रसन्न रहें, मंगला मेरे पापों का विनाश करें, ललिता मुझे सौभाग्य प्रदान करें और भगवान भवानी मुझे सब सिद्धियां प्रदान करें। वर्ष के अंत में लवण तथा गुण से परिपूर्ण घट, नेत्रपट, चंदन, दो श्वेत वस्त्र, ईख और विभिन्न फलों के साथ स्वर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा सपत्नीक ब्राह्मण को दें और गौरी में प्रियताम ऐसा कहें। शय्या दान भी करें। इस आर्दनानंद का आर्दानंद करी तृतीया का व्रत करने से पुरुष शिव लोक में निवास करता है और इस लोक में भी धन, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वालों को कभी शोक नहीं होता। दोनों पक्षों में विधिवत पूजन सहित इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राणी के लोक लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस विधान को सुनता और सुनाता है, वह गंधर्वों से पूजित होता हुआ इंद्र लोक में निवास करता है। जो कोई स्त्री इस व्रत को करती है, वह संसार के लिए सभी सुखों को भोग कर अंत में अपने पति के साथ गौरी के लोक में निवास करती है। चैत्र, भाद्रपद और माघ शुक्ल तृतीया व्रत का विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब आप चैत्र, भाद्रपद तथा माघ के शुक्ल तृतीया व्रतों के विषय में सुने। इन व्रतों के रूप सौभाग्य तथा उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इन व्रतों से रूप सौभाग्य तथा उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इस विषय में आप एक वृतांत सुने। भगवती पार्वती की जया और विजया नाम की दो सखियां थी। किसी समय मुनि कन्याओं ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों तो भगवती पार्वती के साथ सदा निवास करती हैं। आप सब यह बताएं कि किस दिन किन उपचारों और मंत्रों से पूजा करने से भगवती पार्वती प्रसन्न होती है। इस पर जया बोली, मैं सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले व्रत का वर्णन करती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रातः काल उठकर दंत धावन आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर इस व्रत के नियम को ग्रहण करें। कुमकुम, सिंदूर, रक्त, वस्त्र, तांबुल आदि सौभाग्य के चिन्हों को धारण कर भक्ति पूर्वक देवी की
पूजा करें। प्रथम अतिशय सुंदर एक मंडप बनवाकर उसके साथ मध्य में एक मनोहर मणि जनित वेदी की रचना करें। एक हस्त प्रमाण का कुंड बनाएं। तदंतर स्नान कर उत्तम वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों की पूजा कर देवी के मंडप में जाएं और पार्वती, ललिता, गौरी, गांधारी, शांकरी, शिवा, उमा और सती इन 8 नामों से भगवती की पूजा करें। कुमकुम, कपूर, अगुरु, चंदन आदि का लेपन करें। अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प चढ़ाकर धूप दीप आदि उपचार अर्पण करें। लड्डू, अनेक प्रकार के अपूप तथा विभिन्न प्रकार के घृत पक नैवेद्य, जीरक, कुमकुम, नमक, ईख और ईख का रस, हल्दी, नारिकेल, आमलक, अनार, कुष्मांड, करकटी, नारंगी, कटहल, बिजोरा, नींबू आदि ऋतु फल भगवती को निवेदित करें। गृहस्थी के उपकरण, ओखली, सील, सूप, टोकरी आदि तथा शरीर को अलंकृत करने की सामग्रियां भी निवेदित करें। शंख, तूर्य, मृदंग आदि के शब्द और उत्तम गीतों के साथ महोत्सव करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार पार्वती जी की पूजा करके कुमारी कन्या सौभाग्य की अभिलाषा से प्रदोष के समय नए कलशों नए कलशों में जल लाकर उससे स्नान करे। पुनः पूर्वोक्त विधि से भगवती की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में पूजा और घृत समन्वित तिलों से हवन करें। भगवती के सम्मुख पद्मासन लगाकर रात्रि जागरण करें। नृत्य नृत्य से भगवान शंकर, गीत से भगवती पार्वती और भक्ति से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। तांबुल, कुमकुम और उत्तम उत्तम पुष्प सुवासिनी स्त्री को अर्पित करें। प्रातः स्नान के अनंतर पार्वती जी की पूजा कर गुड़, लवण, कुमकुम, कपूर, अगरू, चंदन आदि द्रव्यों से यथाशक्ति तुला दान करें और देवी से क्षमा प्रार्थना करें। ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराएं, नैवेद्य का वितरण करें। इससे उसका कर्म सफल हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी चैत्र तृतीया की भांति व्रत एवं पूजन करना चाहिए। इसमें सप्त धान्यों से एक सूप में उमा की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा गौमूत्र प्राशन करना चाहिए। यह व्रत उत्तम सौंदर्य प्रदायक है। इसी प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को चैत्र तृतीया की भांति पूर्वोक्त क्रियाओं को करने के पश्चात कुंद पुष्पों के से तुला दान करें और चतुर्थी को गणेश जी का भी पूजन करें। इस विधि से जो स्त्री व्रत और तुला दान करती है वह अपने पति के साथ इंद्र लोक में निवास कर ब्रह्म लोक में और वहां से शिव लोक में जाती है। इस लोक में भी वह रूप, सौभाग्य, संतान, धन आदि प्राप्त करती है। उसके वंश में दुर्भगा कन्या और दुर्विनीत पुत्र कभी भी उत्पन्न नहीं होता। घर में दारिद्र्य, रोग, शोक आदि नहीं होता। जो कन्या इस व्रत को करती है तथा ब्राह्मण की पूजा करती है वह अभिष्ट वर प्राप्त कर संसार का सुख भोगती है। अब मैं कथा के विराम देता हूँ।